वह एक चिंगारी थे जिन्होंने अंधेरे को चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब जिन्होंने जातिगत बेड़ियों को तोड़ा और भारतीय संविधान को गढ़ा। एक विद्वान, समाज सुधारक और लाखों के लिए प्रेरणा उनका जीवन था, साहस और समानता का संदेश। आइए इस सफर में उनके व्यक्तित्व, परिवार और अमर विरासत को जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के प्रति जागरूक थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई सतपाल था, जो एक धर्मप्राणीय और स्नेह गृहिणी थी। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए। उनके परिवार का महाजाति से होना उन्हें सामाजिक भेदभाव का शिकार बनाता था। बचपन में भीमराव को स्कूल में बाहर बैठाया जाता, यहाँ तक कि पानी पीने से भी रोका जाता था। फिर भी उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर जोर दिया। रामजी की प्रेरणा और भीमाबाई की देखभाल ने भीमराव के व्यक्तित्व में दृढ़ता और ज्ञान की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुद्धिमानता असाधारण थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून में डायरेक्टरेट हासिल की। उनकी रचनाएं जैसे जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धम्म सामाजिक और धार्मिक सुधारों की नींव बनी। उनकी विश्लेषणात्मक सोच ने अर्थ, जाति, अर्थशास्त्र और धर्म जैसे जटिल विषयों को सरलता से समझाया। उनका व्यक्तित्व निडरता, स्पष्टता से परिपूर्ण था। वे न केवल विचारक थे, बल्कि प्रोफेसर और वकील के रूप में भी सक्रिय थे। उनकी विद्वत्ता ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया और वे हमेशा अपने ज्ञान को समाज की भलाई के लिए उपयोग करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हृदय उत्पीड़ितों के लिए धड़कता था। 1927 में महार सत्याग्रह में उन्होंने अछूतों के लिए सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार मांगा। मूकनायक और जनता जैसे समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाई। वे केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं, मजदूरों और सभी वंचितों के लिए लड़े। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर लाखों लोगों को समानता और करुणा का मार्ग दिखाया। उनकी करुणामयी और निडर नेतृत्व शैली ने उन्हें जननायक बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है को उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। राजनीति में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन जब यह बिल पारित नहीं हुआ तो उन्होंने सैद्धांतिक कार्रवाई दिखाते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। उनकी सियासत हमेशा न्याय और सिद्धांतों पर आधारित रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी 1906 में हुई, जब वो महज सिर्फ 15 साल के थे। रमाबाई से हुई उनकी शादी एक साधारण और समर्पित गृहिणी थी। वे उनके 4 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन केवल बेटा यशवंत राव जीवित रहा। 1935 में रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1948 में अंबेडकर ने डॉक्टर सविता कबीर से दूसरी शादी की, जो एक मराठी ब्राह्मण और उनकी चिकित्सक थी। इस शादी ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके बेटे और समुदाय के कुछ लोग इसे ब्राह्मण साजिश मानते थे। फिर भी सविता बाई 1956 में उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल की। उन्हें कला, बागवानी और वायलिन बजाने का बहुत शौक था। वे बुद्ध की सचेत बनते और दुर्लभ पौधों के देखभाल करते। ग्रामीण हशाए उनके पसंद थे, लेकिन जातिवाद, सामाजिक अन्याय और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ उन्हें नापसंद थे। उनका गुस्सा उनकी पूर्णता की मांग को दर्शाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। समानता, न्याय और मानवता का विचार। उनकी दृढ़ता, बुद्धिमानता और करुणा आज भी हमें प्रेरित करती है। उनके शब्द याद रखें, मन का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। आइए उनके इस सपने को जीवित रखें और एक बेहतर समान भारत बनाएं। इस वीडियो को शेयर करें, बाबा साहेब का संदेश फैलाएं और हमारे चैनल लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।